दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। उसके हुस्न का ये आलम था, जो कोई भी उसे देखता उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत ही ज्यादा बदकार थी। अपने हुस्न का गलत फायदा उठाती थी और लोगों से जिनाकारी किया करती थी। जिना करने के लिए लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जिना करने में इस तरह से डूबी हुई थी, पूरे बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो जिना के पैसे से इतनी मालदार हो गई थी, उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया था और वो जिना करने के लिए अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत के साथ वाले बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन रात अल्लाह की इबादत करता रहता था। एक बार वो नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा। वो बदकार औरत अपनी महल का दरवाजा खोलकर बैठी हुई थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब से गुजरा, ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई। उसे देखकर उसने अल्लाह ताला की डर से अपनी नजर झुका ली। ये गोया इस नौजवान का इम्तिहान था, वो किस तरह से अपने नफ्स को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, लेकिन उस औरत का खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल नौजवान की आंखों और दिल दिमाग में बैठ सा गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता रहा। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता, कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग के तपिश में जलाता, मगर औरत का ख्याल जहनो दिल से ना निकलता था। उसने रोजे भी रखे, लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया, तो उसने सोचा जब मैं इस ख्याल से नहीं निकल पा रहा हूँ तो एक बार उससे मुलाकात कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, नौजवान उस औरत के पास गया और कहा, ए औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने अपनी कीमत बता दी। रकम सुनकर ए नौजवान अपना घर वापस आया, अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान बेचकर उस औरत के रकम के बराबर पैसा इकट्ठा किया। फिर उस औरत को ले जाकर ये रकम दे दी। उस बदकार औरत ने ये नौजवान को अपने सोने के पलंग में बैठाकर उसके सामने छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम से बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा कि इतनी साल मैंने नेकियां की, इबादतें की, और अब ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जहन्नम की आग को भला कैसे बर्दाश्त करूँगा? कोई और मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था। अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और फिर उस नौजवान ने उस औरत से कहा, ए औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं वो काम हरगिज नहीं करूँगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तो तू अपने पास रख ले, लेकिन मुझे जाने दे। औरत ने सोचा, लोग मेरे साथ ये सब करने के लिए मरते हैं, लेकिन ये नौजवान पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। बहरहाल औरत ने उसे जाने दिया। मैंने न जाने कितने नौजवानों के साथ जिनाकारी की है, लेकिन मैंने किसी को अल्लाह की खौफ में डरता हुआ नहीं पाया। लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और अल्लाह से इतना डर गया, इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज्यादा खौफ आ गया कि वो यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसके बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते वो उसके घर तक जा पहुंची। जब ये औरत उस नौजवान के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है, उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या काम है? तो औरत ने उस नौजवान के बारे में पूछा, वो कहाँ है? तो उसके भाई ने कहा, वो तो मेरा बड़ा भाई था और उसने न जाने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया। ये बातें सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा हैरान हुई और सोचने लगी, उस नौजवान ने कोई गुनाह किया भी नहीं, फिर डर के मारे अल्लाह की खौफ में उसका इंतकाल ही हो गया। और एक मैं हूँ, मैं कितनी बदकार हूँ, रोजाना न जाने कितना गुनाह करती हूँ, कल कयामत में मेरा क्या बनेगा? ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली। फिर उस नौजवान के भाई से उसने सारा वाकया बयान कर दिया। उसके भाई से औरत ने कहा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? तो फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा, जब इस औरत ने अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ही ली है
तो अल्लाह ताला इसे जरूर माफ फरमाएगा। और फिर उस नौजवान के छोटे भाई ने उस औरत से शादी कर ली। उस औरत ने अपनी बुराई से कमाई हुई तमाम असासे बेच दिए। उसका जो महल था उसने वो भी बेच दिया, उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया और अपने तमाम पैसे जायदाद गरीबों में बांट दिए। और इसके बाद इस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गई। ये औरत नेक और परहेजगार बन गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई, ऐसा खौफ पैदा हो गया। अब ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत अल्लाह ताला की हुक्म पर चलने लगी। फिर उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। किताबों में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके 7 बच्चों को मकाम विलायत अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आपने तौबा करने की बरकत को मुलाहिजा किया। अगर कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करे, कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, सच्चे तौबा की बरकत से अल्लाह अपने बंदों के बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। दोस्तों, हम सबको भी चाहिए, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई भी गुनाह हो गया हो, तो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ताला तो रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। वो अपने बंदों से एक माह से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हर तरह की गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और जो गुनाह हमसे जाने अनजाने में हुए, अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ फरमाए। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ इस खूबसूरत कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।